फिर से एक नया दिन, जहाँ फिर से बहुत सारे बर्तन धोने हैं, बहुत सारे डर्टी कपड़े पड़े हुए हैं एक पूरे बास्केट भर के, और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जिन्हें फ़ोल्ड करना है। तो बहुत आसान है इन सब काम से फ्रस्ट्रेटेड होना, इरिटेटेड होना, और इससे हमारा हो जाता है मूड स्विंग। हम लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और काम करने में ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कुछ भी मत करो, आराम से बैठे रहो। लेकिन इन सब को अलग तरीके से अगर हम सोचेंगे पॉजिटिव वे में, तो एनकरेजमेंट भी मिलेगा और यही काम में ना आपका बहुत मन लग जाएगा और आप आसानी से सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा पाएंगे। कुछ साल पहले तक मुझे भी हर एक काम से ना चिड़चिड़ापन होता था, इरिटेशन होता था, लेकिन फिर मैंने अपनी थोड़ी सी थिंकिंग को बदली। आप ऐसा सोचिए कि आपका जो सिंक भरा हुआ है ना, डैट मीन्स खाने पीने की कोई कमी नहीं है। किचन आपके खाने से भरा हुआ है, सब कुछ भरपूर है, तो शो योर ग्रैटिट्यूड। बहुत सारे डर्टी कपड़े हैं, इसका मतलब कपड़ों की भी कमी नहीं है, नए नए कपड़े हैं आपके पास पहनने के लिए। घर गंदा है लेकिन इतना सुंदर घर तो है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास ना घर भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे से घर में रहते हैं। So please feel gratitude about whatever you have and just be happy. So hello guys, namaste and welcome back. घर की साफ़ सफाई की अगर बात होती है ना, तो घर को 24 आवर्स साफ़ रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ वहाँ होती रहती हैं। लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस कर लें, कुछ एरियाज़ हमारे घर में ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे से अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ना, तो वो हमेशा टाइडी रह सकते हैं। पूरा घर नहीं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हमारे शूज़ हम यहाँ वहाँ अगर छोड़ देंगे, तो ये हमेशा वो जो एरिया है ना, आपके एंट्रेंस में अगर आप शूज़ रखते हो या कहीं भी रखते हो, अगर ओपनली भी अगर आप ओपन रैक्स भी रखते हैं, तो कई बार शूज़ यहाँ वहाँ होते हैं ना, तो वो एरिया ना टाइडी नहीं दिखता है। जितना हो सके बड़े शू रैक्स यूज़ कीजिए और कवर्ड शू रैक्स यूज़ कीजिए। जैसे ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, देखिए इसमें बहुत सारे शूज़ एक साथ आ जाते हैं, कवर्ड रहता है, और जो एरिया है ना इसके आजू बाजू, जैसे मैं बालकनी में रखती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टाइडी लगता है, गंदा नहीं दिखता है। तो कुछ एरियाज़ को क्लीन रखना बहुत सिंपल है, बस उसे कवर्ड रखिए। अगर आप ओपन रखेंगे तो वो एरिया कभी भी टाइडी नहीं दिखेगा, आपको बार बार उसे टाइडी करना पड़ेगा। शू रैक के अंदर अगर वो कवर्ड है, एक दूसरे के ऊपर भी पड़े रहेंगे ना, शूज़ इधर उधर भी रहेंगे, तो भी ऊपर से नहीं दिखेगा। बॉटल्स की ना हमारे घर में भरमार रहती है। अभी गर्मी है तो बहुत सारी बॉटल्स लगती भी है, लेकिन स्कूल्स भी बंद है, तो जो स्कूल की बॉटल है, कुछ थर्मस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ना अगर ओपनली ऐसे ही रखी रहे, तो एक तो वो गंदी भी हो जाती हैं, दूसरा इनको ना बहुत बार हटा हटा के साफ़ भी करना पड़ता है, और वो एरिया भी अनटाइडी लगता है। मैंने ये ना टॉल एक बॉक्स लिया हुआ है, डी मार्ट से लिया हुआ है, बहुत ही सस्ता है, 279 रुपीज़ का मुझे ये बॉक्स मिला था। और ये टॉल बॉक्स है, तो इसमें ये सारी की सारी बॉटल आराम से मैं अकोमोडेट कर सकती हूँ। एक ही बॉक्स में बहुत सारी बॉटल्स और थर्मस सब कुछ आ जाएगा, और देखिए ये साफ़ भी रहेंगी, और जो मेरा काउंटर है वो बॉटल से भरा हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसी कुछ आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बॉक्सेस ना बहुत ही अच्छे रहते हैं, काफ़ी काम में आते हैं। इसमें छोटे छोटे से व्हील्स भी लगे हैं, और ये आपको अलग अलग साइज़ के मिल जाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 279 रुपीज़ में मैंने डी मार्ट से लिया था, बहुत ही अच्छा बॉक्स है। और ऐसे कुछ ट्रांसपेरेंट बॉक्स में यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये तो सारी बड़ी बड़ी बॉटल्स के लिए है, और कुछ छोटी बॉटल्स के लिए मैंने ये छोटा वाला बॉक्स यूज़ किया है। बॉक्स भी अच्छा दिखेगा ऊपर से, और आपकी जो बॉटल्स है वो भी गंदी नहीं होंगी। कई बार किचन क्लीन करते समय ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख जाती हैं जो ज़बरदस्ती की रखी हुई रहती है, और हमारा जो काउंटर है उसे भरा भरा लगता है, और ना जगह भी फिर दूसरी चीज़ों को रखने की जगह नहीं मिलती है। एक तो स्पेस कम है, ऊपर से अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि यूज़फुल नहीं है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे ना ये एरिया मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ अपने जो रैक्स हैं, क्योंकि ये ओपन है और ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। यहाँ पे स्टीम आता है, स्टीम के ऊपर धूल चिपक जाती है। तो देखिए यहाँ पे घी के दो बॉटल्स पड़े हैं, और ऑयल की ये एक छोटी सी बॉटल है जिसमें वो ऑयल अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ना मैं अंदर रख दूँगी, ताकि यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा दूसरी चीज़ें रखने के लिए जगह बन जाए, यहाँ पे जो चीज़ें यूज़फुल हों। अभी क्योंकि ये वाली दोनों चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जहाँ जिस प्लेट में मैंने घी रखा था वो भी बहुत गंदा हो गया है, तो बीच बीच में ना ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं।
जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, आप अगर खाना वगैरह बना रहे हैं तो आप उस टाइम पे ना ये छोटी मोटी सफाई कर सकते हैं। तो ये हमेशा मैं कुछ 4-5 दिनों में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी से गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी कंटेनर्स हैं ये डेली यूज़ के कंटेनर्स हैं। यहाँ पे टी, ऑयल, घी, लहसुन वगैरह, मैंने यहाँ पे गार्लिक वगैरह रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ में आती रहती हैं। तो इनको मैं बीच बीच में साफ़ करती हूँ, तो ये ना बहुत ज़्यादा चिकट या गंदी नहीं होती है। और बीच बीच में साफ़ करने से अगर कोई बॉटल खाली है तो वो भी आप धोने डाल सकते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे ये ना मसाले की बॉटल्स मैं पोंछ रही हूँ, ये एक्चुअली खाली हो गई है और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसको देखिए अभी मैं धोने डाल दूँगी, यहाँ पे और भी जगह बन जाएगी। खाली बॉटल्स या एक्स्ट्रा चीज़ें जो यूज़ में नहीं आती हैं डेली खाना बनाते समय, उसे हटा दीजिए। आपको देखिए काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। अगर आपका भी किचन मेरी तरह छोटा है तो आप आराम से यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको रख सकते हैं। छोटी छोटी सी स्टील की प्लेट्स है मेरे पास, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी घी की बोतल रखने के लिए। जितना भी पोंछो ना, घी यूज़ करने के बाद इसके नीचे ना थोड़ा सा चिकटपना रह जाता है और उससे रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके नीचे मैंने प्लास्टिक का एक लिड रखा था, वो ख़राब हो गया, उसको मैंने थ्रो कर दिया है। स्टील का जो है ना वो उसको वॉश करने के लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि डिश वॉशर में आराम से स्टील के बर्तन वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टील के प्लेट्स रख दिए हैं तेल के नीचे, और जो मेरी घी की बॉटल है उसके नीचे। आजकल मोस्टली कुर्ते के साथ हम लोग लेगिंग्स पहनना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल भी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं, और कई सारे कलर्स में भी अवेलेबल हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती है मिक्स मैच करने में। तो देखिए ये एक बैग है, वैसे तो ये फ़ाइल वगैरह रखने का बैग है, मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, मेरी बेटी के लिए लिया था लेकिन उसने यूज़ नहीं किया। तो इसमें कुछ मैंने लेगिंग्स रख दी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, और ऐसे ही ना ये कई बार जगह नहीं मिलती हमारे वार्डरोब में, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और बहुत ही छोटी सी एक नैरो स्पेस बची हुई है मेरे वार्डरोब में, तो वहाँ पे ये बैग आराम से आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप ऐसे बैग्स वगैरह यूज़ करके या ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके छोटी जगह पे भी इसे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस बैग में मैंने रख दिया है, ट्रांसपेरेंट है तो आराम से दिखेगा ये कि इसमें क्या रखा हुआ है। और देखिए बहुत ही छोटी सी जगह यहाँ पे थी, और यहाँ पे और कोई भी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये बैग रख दिया है, और इसके अंदर मैंने सारे अपने 3-4 जितने भी इसमें आए ना जो लेगिंग्स होते हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपके घर में पड़ी रहती है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा हुक है, आपके साथ पहले भी शेयर किया है, तो इसको भी आप अपने वार्डरोब के अंदर लगा के इसमें कई सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। छोटे मोटे जो हमारे बैग्स रहते हैं, पाउचेस रहते हैं, डेली यूज़ के बैग्स रहते हैं ना, उनको आप रख सकते हैं। एक ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने अपने सारे जितने भी चेन्स हैं, नेकलेस हैं, जो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, तो उनको मैंने यहाँ हैंग कर दिया है। तो यहाँ से निकालने में भी इजी हो जाता है, अदरवाइज़ बॉक्स वगैरह ओपन करो और फिर निकालो ना, तो फिर उसमें टाइम जाता है। कई बार ये सोच के कि बॉक्स के अंदर रखा है, अंदर से निकाल के पहनना है, तो हम लोग कई बार पहनना भी अवॉइड कर देते हैं। तो जो चीज़ें आप रेगुलरली पहनते हैं, नेकलेस वगैरह, आप ऐसे हुक्स में डायरेक्टली भी आप उस हुक में हैंग कर सकते हैं। इससे आपके वार्डरोब में भी स्पेस बन जाएगी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेगी। आज मैंने इस बेडरूम को थोड़ा क्लीन किया है, सारी चीज़ें कर्टन वगैरह निकाल के। तो आज मैंने यहाँ पे अभी बेडशीट बिछाई नहीं है। कुछ मैंने क्लीनिंग करते समय ना मुझे ये बहुत सारे से छोटे छोटे से पाउचेस मिले, या छोटे जो बैग्स बोलते हैं ना, ये कई बार बहुत सारी चीज़ों में मिल जाते हैं या हम लोग ख़रीद के रख लेते हैं। तो ये कुछ पुराने भी मेरे पास पाउचेस या बैग्स पड़े हुए हैं। तो ये सब मुझे मिले आज क्लीनिंग के टाइम पे, तो ये ऐसे ही रखे हुए थे, इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके लिए भी मैं एक बॉक्स ले लूँगी, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से पोटली बैग्स रहते हैं या पाउचेस रहते हैं ना, कई बार बहुत काम में आते हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए या कोई भी सामान रखने के लिए, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें पैक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो ये कुछ पाउचेस हैं मेरे पास, तो इनको भी आप ठीक से रख सकते हैं। आपके पास भी ऐसे कुछ छोटे मोटे बैग्स रखे होंगे जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर रखे रखे कई बार ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनके लिए भी मैं एक छोटा सा बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, और उसमें मैं ये सारी चीज़ें रख दूँगी।
आप सोच रहे होंगे कि हर चीज़ बॉक्स में मैं रखती जा रही हूँ, लेकिन ये जो बॉक्सेस है ना, एक तो ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी ऐसे बॉक्सेस ला के देखिए, अगर आपके वार्डरोब में जगह नहीं है या फिर कहीं भी घर में बहुत सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, काफ़ी काम में आते हैं। तो मैं ऐसे कुछ बॉक्सेस ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेके रखती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ये ज़रूर काम में आते हैं। और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ये डीमार्ट से लूँ, क्योंकि बाकी दूसरे जो शॉप्स रहते हैं या ऑनलाइन अगर आप इसे ख़रीदने जाएंगे ना, तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे आपको, ये डबल रेट में मिलेंगे। लेकिन डीमार्ट में ये आपको काफ़ी रीज़नेबल मिल जाएंगे। या फिर आप किसी प्लास्टिक शॉप से भी ले सकते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसे जो बॉक्सेस रहते हैं या ऐसे मटेरियल रहते हैं वो मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप अपनी चेन्स वगैरह रख सकते हैं। मैंने इसको लिया था, लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये भी ट्रैवलिंग के टाइम पे ना काफ़ी काम आता है। इसमें टूथपेस्ट, ब्रश या फिर आप अपनी ज्वेलरीज रख के इसको आप कैरी कर सकते हैं। जो भी छोटी-मोटी चीज़ें मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ ना, तो और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं वो, काफ़ी यूज़फुल लगते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इतने सारे बॉक्सेस आप जमा करके रख रही हैं, लेकिन ये यूज़फुल है, इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ और इसलिए मैं इनको रखती हूँ अपने घर में, ताकि मेरी जो चीज़ें हैं ना, जो काम की चीज़ें हैं, वो ख़राब ना हो। क्योंकि हम लोग बहुत शौक़ से कुछ चीज़ें लेते हैं और उसको ऑब्वियसली डेली तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कई सारी चीज़ें, लेकिन जब भी काम में आएंगी ना, तब ये चीज़ें आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगी। बहुत सालों पहले ये वाला बैग मैंने लिया था, सिल्वर कलर का है, लेकिन अब ये आउट ऑफ फैशन है, आउटडेटेड है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और इसको अच्छे से रख दिया था, देखिए कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं है। इसकी चेन मैं निकाल दे रही हूँ, चेन को भी रख देती हूँ, कभी ना कभी काम में आ सकती है ये चेन। तो ये जो बैग है ना, इसको मैं यूज़ कर लूँगी अपने बेडरूम में। जैसे मेरे बेड के पास ना साइड टेबल नहीं है, तो इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे पुराने बैग्स पड़े होंगे, तो उसको मत फेंकिए। अगर वो थोड़े बहुत भी अच्छे हैं, तो आप उसको ऐसे ना अपने मैट्रेस के नीचे थोड़ा फिक्स कर दीजिए। जैसे इसका ओपन करके, इसका बैग का जो ऊपर का पोर्शन है, उसको मैंने मैट्रेस के अंदर लगा दिया है। मैट्रेस हैवी रहता है, तो ये बाहर भी नहीं आएगा। और इसमें छोटी मोटी चीज़ें, एसी का रिमोट या फ़ोन, पेन, पेंसिल, कुछ भी जो इधर उधर पड़ी रहती है आपके बेड के आसपास, उसको आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपका जो बेडरूम है वो भी टाइडी लगेगा और आपके पुराने बैग्स, पर्सेस भी काम में आ जाएंगे और कोई दूसरा बाहर से कोई ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज़, डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आज का वीडियो और ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।